आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बाप्पा का आगमन हो चुका है और आप सभी जानते हो कि गणपति बाप्पा का जो फेवरेट नैवेद्य है वह है मोदक। ये जो मोदक होते हैं ये सिर्फ मिठाई नहीं है, परंतु आयुर्वेदिक एक नैवेद्य के रूप में भी इसे जाना जाता है और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी है। इस मोदक से शरीर को तो स्वास्थ्य का लाभ होता ही है, उसके साथ साथ मन को आनंद और आत्मा को संतोष भी प्राप्त होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मोदक कितने प्रकार के होते हैं, मोदक में क्या सामग्री इस्तेमाल की जाती है, उसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स हमें प्राप्त होते हैं और उसे किस तरीके से हमको खाना चाहिए ताकि उससे कुछ भी प्रॉब्लम हमें ना हो। नमस्ते, मैं डॉक्टर पल्लवी भिरुड आप सभी का हमारे सायो आयुर्वेद और गर्भ संस्कार के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। मोदक, ये शब्द में ही मोद, ये जो शब्द है वह आनंद का प्रतीक है। मोद का मीनिंग होता है आनंद और मोदक मतलब आनंद देने वाला, समाधान देने वाला, शरीर और मन को तृप्ति देने वाला ऐसा एक पदार्थ है। ये जो मोदक ध्यान और आनंद का प्रतीक है। मोदक है उसके अलग अलग प्रकार आजकल बनाए जाते हैं। नॉर्मली जो ट्रेडिशनल हमारा जो पदार्थ है वो है उकड़ी के मोदक, चावल के आटे की उकड़ लेके उससे बनाए गए मोदक। उसी के साथ साथ गेहूं के आटे से बने हुए फ्राइड वाले मोदक, जिसको तले हुए मोदक ऐसा भी कहा जाता है। आजकल मावे के मोदक, खवे से बने हुए मोदक, ड्राई फ्रूट से बने हुए मोदक और चॉकलेट मोदक भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं या हम सभी लोग बनाते भी है, खाते भी है। नॉर्मली ये जो मोदक होते हैं जो प्रांत के अनुसार बनाए जाते हैं, जो जांगल देश होता है जहाँ पे ड्राई वातावरण होता है, जैसे नागपुर साइड या विदर्भ की साइड में, वहाँ पे तले हुए मोदक, फ्राइड वाले मोदक बनाने की प्रथा है। और जो आंध्र प्रदेश है, जो समुद्र के किनारे वाला जो पूरा एरिया है जिसमें मुंबई है, गोवा है, ये जो साइड है, इसमें हम लोग स्टीम से बनाए हुए मोदक, जो चावल के आटे को अच्छी तरीके से स्टीम करके बनाए गए मोदक का यूज़ किया जाता है या बनाए जाते हैं। उसमें से जो आइडियल मोदक है वह है ये उकड़ी के मोदक, जो बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है और खाने के लिए भी बहुत ही स्वादिष्ट ऐसे लगते हैं। अभी हम लोग देखेंगे ये जो मोदक हम लोग बनाते हैं उसमें क्या-क्या सामग्री इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले तो मोदक बनाने के लिए जो बाहर का उसका आवरण होता है वह चावल के आटे से बनाया जाता है। चावल का जो आटा है वह पचने में बहुत लघु होता है और मधुर रसात्मक होता है, जो बल बढ़ाने के लिए हमें पोषण देने के लिए बहुत ही लाभकर होता है। और जब उसे स्टीम किया जाता है, उसकी उकड़ ली जाती है, तो वह पचने के लिए और भी हल्का हो जाता है और इसीलिए इसमें चावल के आटे का इस्तेमाल किया जाता है। मोदक के अंदर जो स्टफिंग किया जाता है, जो सारण भरा जाता है, उसमें ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है गीले नारियल का। गीले नारियल को अच्छी तरीके से पीस कर उसका सारण बनाया जाता है। गीला नारियल जो होता है वह पचने के लिए भले हेवी हो, थोड़ा-सा गुरु होता है, स्निग्ध होता है, लेकिन बलवर्धन के लिए, पोषण देने के लिए, वात का शमन करने के लिए बहुत ही लाभकर होता है। धातुओं का पोषण करने के लिए और हमारी बल की वृद्धि करने के लिए भी यह नारियल उपयुक्त है। उसमें जो तीसरा इंग्रेडिएंट हम लोग यूज़ करते हैं वह है गुड़। नारियल के साथ उसमें गुड़ का भी इस्तेमाल किया जाता है। गुड़ जो है वात शामक है, पित्त शामक है, उसमें हीमोग्लोबिन बढ़ाने का एक रक्तवर्धक गुण है, जिसकी वजह से यह पोषण देने के लिए, हमें तृप्ति देने के लिए, आनंद देने के लिए और हमारे शरीर को इमीडिएटली एक पता एनर्जी देने के लिए, उत्साह देने के लिए भी यह गुण मदद करता है। उसमें जब भी ये मोदक बनाया जाता है, उसमें कुछ ना कुछ हम लोग प्रक्षेप द्रव्य भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे इलायची है या जायफल है, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। ये जो सुगंधित द्रव्य है, यह भी उसके प्रभाव से और उसके सुगंध की वजह से मन को तृप्ति देते हैं, आनंद देते हैं और उसी के साथ-साथ ये जो नारियल है, जो गुरु होता है, स्निग्ध होता है, उसे पचने के लिए, आसान करने के लिए भी यह सुगंधित द्रव्य मदद करते हैं। उसके साथ-साथ जब भी हम लोग मोदक बनाते हैं या खाते हैं, तब उसमें घी की धार या घी डालकर ही उसका सेवन किया जाता है, क्योंकि जो घी है यह पचन करने के लिए, अग्निवर्धन करने के लिए स्निग्ध होता है, जो रुक्षता है वह कम करने वाला होता है, जिसकी वजह से इस मोदक को पचने के लिए, आसान बनाने के लिए घी का इस्तेमाल किया जाता है। उसी के साथ-साथ कुछ लोग इसमें ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वह भी पुष्टिवर्धक, बलवर्धक और धातुओं का पोषण करने के लिए मदद करते हैं। तो इस तरीके से ये सर्वगुण संपन्न ऐसा जो मोदक अगर हम लोग सेवन करते हैं,
तो वह हमारे शरीर का पोषण अच्छी तरीके से करता है, उत्साह बढ़ाने में मदद करता है, एनर्जी देता है, बल बढ़ाता है, धातुओं का पोषण सही तरीके से करता है और उसी के साथ-साथ मन को भी आनंद देता है। एक तृप्ति का अनुभव हमें इससे खा के प्राप्त होता है और इसीलिए शायद गणपति बाप्पा को भी यह मोदक बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हम लोग समझेंगे कि इस गणेश चतुर्थी के मौके पर या इस त्योहार पे मोदक या फिर गीले नारियल से बना हुआ इस मोदक का ही प्रसाद क्यों बनाया जाता है। सबसे पहले तो समझेंगे कि गणेश चतुर्थी का त्योहार कब आता है। गणेश चतुर्थी का जो त्योहार है वो भाद्रपद महीने के चतुर्थी को आता है, जो कि उसके पहले जो वर्षा ऋतु हो चुकी है, वर्षा ऋतु का अभी प्रमाण धीरे धीरे कम हो चुका है, वातावरण में शीतलता है वो कम हो चुकी है, परंतु जिसकी वजह से शरीर में वात का प्रकोप हो चुका है और पित्त का भी थोड़े प्रमाण में संचय हुआ है। आगे जाकर शरद ऋतु आने वाला है जिसमें पित्त का प्रकोप होने की संभावना है और इन दोनों ऋतु के मध्य में ये भाद्रपद मंथ जब आता है और गणेश चतुर्थी का मौका आता है, तब हम लोग मोदक सेवन करते हैं। क्योंकि ये जो मोदक है उसमें जो हमने इंग्रेडिएंट्स या सामग्री देखी, वह सभी सामग्री की वजह से वात का शमन होता है, पित्त का शमन होता है और इसीलिए इस भाद्रपद महीने में गणेश चतुर्थी के मौके पे हम सभी मोदक का मन भर के आनंद लेते हैं। अभी हम लोग समझेंगे मोदक खाने में क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए। जैसे हमने देखा कि ये जो मोदक है थोड़े गुरु होते हैं, पचने के लिए थोड़े से हेवी भी होते हैं, इसके लिए इसका अति मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। प्रमाण में आपकी अग्नि जैसी हो, आप जितना पचा सको उतने ही प्रमाण में आपको मोदक का सेवन करना चाहिए और शायद इसीलिए गणेश चतुर्थी के पहले हरतालिका मतलब तीज का त्योहार आता है, उसमें पूरे दिन हम लोग उपवास करते हैं और गणेश चतुर्थी के बाद भी ऋषि पंचमी का उपवास होता है, क्योंकि इतना सारा हेवी खाना मोदक का भोजन करने के बाद हमें दूसरे दिन लंघन करना आवश्यक होता है, हल्का खाना खाना आवश्यक होता है और इसीलिए शायद हमारे पूर्वजों ने ऋषि पंचमी की प्रथा हमें बताई गई है। तो ऐसा ये नारियल, गुड़, चावल और ड्राई फ्रूट से बना हुआ मोदक हमारी स्मृति बढ़ाने के लिए, बुद्धि बढ़ाने के लिए, हमारी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, स्नायुओं की शक्ति बढ़ाने के लिए, हमारे शरीर को पोषण देने के लिए बहुत ही लाभकर साबित होता है। तो इस तरीके से अगर प्रमाण में सही तरीके से उसका महत्व जानकर अगर आप गणपति बाप्पा का यह प्रसाद सेवन करोगे, तो डेफिनेटली आप इस गणपति उत्सव को अच्छी तरीके से एंजॉय भी कर पाओगे और अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी सही तरीके से कर सकते हैं। आपके यहाँ पे किस तरीके के मोदक बनाए जाते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और आपको कौन से मोदक पसंद है वह भी हमें बताइएगा। आपको यदि हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।